प्रभु में आप कैसे आगे बढ़े। हालेलुया। फिर से स्वागत बा हमारे भोजपुरी चर्च में। हालेलुया। इस समय प्रार्थना के बाद अपने आंखें बंद करा, अपने हाथ को उठा और हमारे साथ प्रार्थना बोला। रिबोशा खमांद रिबोसे के बोशा खमा खर रेबोसे रिबोशा खमा खर रेबोसे के रेबोसा मा खर रेबोसे के मंद रिबोशे रासा रिबोशा खमा खर रेबोसे के रेबोसा मा खा रिबोशे के रे मा खर रे मंद रि के बोसे के बोशा खमा रेबोसे के रेबोसी मा खर रेबोशा खमा रिबोसे के रेबोसे के बोशा खमंद रिबोसे के रासा रिबोसे के बोशा। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करती, हमारा प्रार्थना बिंदु बा पहला। हालेलुया। हम प्रार्थना करल जाए कि परमेश्वर का महिमा इस संसार में ऐसन भर जाई जैसे समुद्र पानी से भर जाला। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर का वचन कहा था, याकूब 2:14 कहा था, काहे कि यह पृथ्वी यहोवा का महिमा के ज्ञान से ऐसन भर जाई जैसे समुद्र पानी से भर जाला। प्रार्थना करी पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा से भर जाई। पूरा दुनिया परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर प्रार्थना करे। रिबो शाखा मंद रिबो से रासा रिबो से के बो शाखा माखा रिबो से के सारे मंद रिबो शाखा माबा रिबो से के बो शाखा माबा खा रिबो से के बो शिखा मंद रिबो से के रेबो मंद रिबो से के बो शाखा रेबो से के बोसा मंद रिबो से के बो शाखा रे मंद रिबो शाखा मा रिबो से के बो शिखा मा खा रेबो से रासा रिबो से के बो शाखा मा खा रेबो से रिबो से के बो शाखा मंद रिबो से मा खा रिबो से के बो शाखा रेबो से के बो मंद रिबो से के बो शाखा रेबो से के रिबो से के बो शाखा मंद रिबो से के मासा रिबो शाखा मा खा रेबो से रासा रिबो शाखा मंद रिबो से के बो शा रिबो से के रेबा खा रे मंद रिबो से रोसा खा रे मा खा रिबो से के मा खा रे रासा रिबो से के रेबो शाखा मा खा रे रोसी रिबो से के रेबो सा मा खा रे रासा खा रिबो शाखा मा खा रेबो से के बो शिखा मा खा रेबो से मंद रिबो से के बो सा खा रेबो सा। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करती, हमारा प्रार्थना बिंदु दूसरा बा। हालेलुया। हम प्रार्थना करल जाए कि हमनी के सेवकाई का कुल क्षेत्र आशीषित रूप से आगे बढ़त ह यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को वचन कहा था यशायाह 54:2-3 वचन कहा था, अपने तंबू का जगह चौड़ा करा और तोहरे डेरा का पट लंबा करल जाई, हाथ मत रोका, रसिया के लंबी और उड़न के दृढ़ करा, काहे कि तू दहिने बाएं फैलावा और तोहार वंश जाति जाति का अधिकारी होइया और उजड़ल हुई नगर फिर से बसैया। प्रार्थना कर। रिबो शाखा माखा रेबो से रिबो शाखा रेबो शाखा माखा रेबो से खेबो मंद रिबो शाखा रेबो से खे माखा रेबो से रो शाखा रिबो शाखा माखा रेबो से खे मा रिबो से खे रेबो शाखा रेबो शाखा माखा रे रासा रिबो से खेबो शिखा माखा रे रो शिख रेबो शाखा रेबो से माखा रे रो शिख रेबो शि माखा रेबो से खे मंद रिबो शाखा रेबो शाखा माखा रेबो से रासा रिबो शाखा रेबो से खे मंद रिबो शाखा माखा रेबो से खेबो मंद रिबो शाखा रेबो शाखा रे मंद रिबो से खेबो शाखा माखा रेबो से खे मंद रिबो से खेबो शाखा मा रिबो से खेबो शिखे मंद री रोसी खेबो शाखा रेबो शाखा मा रेबो से खेबो शिखे रेबो शा मंद रिबो से खेबो शाखा रे
mandri bosse ke bossi kere makare rose kere boshe ke ma rosiri bossa kamandri boshe ke bosha rebose ke mandri bossa kamaba reboshe ke mandri bosse ke mandri boshe ke mandri bosse rasa kare bosse ke mandri bosha rebose ke bosha kamaka rebose ke rebosi Kerebo mandri bossa karebo shakari rose kebosi kamandri boshaka mandre keboshi reshe kebosha kamandri bosse rebose kebosha kamandri bosse ke mandri bossa karebosha rebose kebosha kamandre roshe kemandri bosha kare rosa mabari bosse kerebosi kare mandri bossa karebosa हालेलुया हालेलुया। अब भी हम प्रार्थना करती हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाए कि हमरे परमेश्वर का राज के बढ़ावे बदे हमरे पास अनगिनत लीडर पास्टर पार्टनर और दैवित लोग हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन यशाया 55 अध्याय 5 वचन कहत है, सुन तू ऐसन जाति के जेके तू ना जानेला बुलाई और ऐसन जाति जे तोहके ना जानेला ऊ तोहके पास दौड़त आई ऊ तोहरे परमेश्वर यहोवा और इजरायली का पवित्र के निमित्त ई करिए काहे कि ऊ तोहके शोभामान कहिए और परमेश्वर को वचन है यशाया 39 अध्याय 6 वचन कहत है, उन्हें उनसे ई भी कहला ई त हम हल्की सा बात है कि तू याकूब के गोत्र का उद्धार करे और इजरायली के रक्षक लोगों के लटकों के और बधे हमारे सेवक ठहरे। हम तो के जाति जाति के बधे जो ज्योति ठहरावा कि हमारा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरे ओर तक फैल जाई। प्रार्थना करे रिबो शाखा रेबो शाखा रेमा रिबो शाखा रेबा शेखे मंद रिबो शेखे माखा रे रोसी के बो शाखा माखा रेबो शाखा माखे रिबो शेखे माखा रेबो शेखे मंद रिबो शा माखा रेबो शेखे मंद रिबो शेखे मा रोसे के बो शाखा मंद रिबो शाखा मंद रिबो शेखे रेबो शाखा मंद रिबो शे रासा रिबो शेखे बो शाखा माखा रे रासा रिबो शेखे बो खमाखरे रोसी खेबोशा खमाखरे बोशे रासारी बोसे खेबोशा खरे बोशा मंदरी बोसे खेबोशा खरे बोसे खे मंदरी बोसे खेबोशा खमा रेबोशे खेरे बाखरे बोशे मंदरी बोसे खेबोशा खरे बोशा खमा रेबोशे खे मंदरी बोसे खेबोशा खा रेबोसे खे मंदरी बोसे खेबोशा खमा रिबोसे खेरे बोशा मंदरी बोसे खेबोशे खमंद रिबोसे रासा रिबोशा खमा खरे बोसे रेबोसे खेमंद रिबोसा खरे रासा खरे बोशे खेमंद रिबोशे रेसे खेबासा खरे मंद रिबोशा खमंद रिखे रासा रिबोसे खेमंद रिबोसा रेबोसे खेमंद रिबोशा। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे खड़ा रही इस समय स्तुति और आराधना का हालेलुया। हालेलुया री बारावा सिंदरे। वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वो उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। बोले प्रभु से कोई न डरे
डरू ना रुकूं, आगे ही आगे बोले प्रभु से बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। आज उसकी उस आत्मा को बुलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन का ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा। बोले पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की
आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज उसका वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। बोले तू बस जा। आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में। वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा, तू बस जा। आखिरी बार सबको तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे, यीशु तेरे आने
अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से झूले हुआ, की बारें घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से झूले हुआ, सूली की राहों पर दम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर दम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लॉर्ड तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम
और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाए लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। भाई जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाए लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो घोड़ी को चंगा दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बात। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी, किसने चंगा किया? लाजर को जिला दिया। बूढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी। जय बोलो यीशु मसीहा के। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अगली बार जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु राजा की जय बोलो। यीशु प्रभु की जय बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर और अद्भुत समय है हमारे प्यारी वास्तविकता संग्रह का। आज का तारीख है 29 मई 2022 दिन रविवार। आज का संदेश है कलीसिया परमेश्वर के सुरक्षा का प्रणाली। हालेलुया। वचन ले गए पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 22 वचन से। पर आत्मा स्पष्टता से कहत है कि आवे वाले समय में कितनी लोगन भरमावे वाली आत्मावन और दुष्ट आत्मावन के शिक्षण पे मन लगावे के विश्वास से बहक जही। हालेलुया। आज
आज विश्व के कुछ भाग में वचन के पीछे जाए का शैतानी योजना चलत है। कुछ लोगन ए विचार से बढ़ावा देत हवन कि लइकन के अपने माई बाप का बात सुने के जरूरत ना है, काहे कि उ लइकन सरकार का हुआ पर लइकन के पर सही में ई युक्ति ई आत्मिक प्रहार का एक बाहरी प्रत्यक्षीकरण है जवन की होत हो। लोगन के ई भावना देवे के परे शैतान का अभियान चलत है कि कलिसिया जरूरी ना है। यही से वो कहत हुआ रवा के एक कलिसिया का एक सदस्य बने के जरूरत ना है, बस सामान्य रूप से परमेश्वर का सेवा करी और रवा ठीक रहो। वो ए विचारन के फैलावत हो कि ऑनलाइन दूसर प्रचारण के नियुक्त रवा बस इंटरनेट से बढ़ा जा सकत है। हालेलुया। ओ मसीह के ओ सुरक्षा प्रणाली से बाहर निकले का कोशिश करत हुआ जैसे परमेश्वर परिवार के खातिर बनौले हुआ। ऐसे उस शैतान के प्रहार के खातिर खोल यही से चालाक बनी। बाइबल कहत है कि एक वारिस जब तक बालक है तब तक पिता के ठहरावे समय तक शिक्षण और प्रबंधक के वश में रहत हो। हालेलुया। गलातियों 4 अध्याय के 1 से 2 वचन। वो हमने के स्थानीय कलीसिया में इकट्ठा होवल ना छोड़े के खातिर कहत हुआ जैसे कुछ लोगन गलत वर्तमान में करत हुआ। हालेलुया। इब्रानियों 10 का 25 वचन। जब केहू कहत हम बहुत कलिसिया में जात हई, हमार कोनो एक कलिसिया ना है, ई प्रमाण है उ शैतान के काम के करे के खातिर से धोखा खा चुकल हुआ। परमेश्वर अपने वचन में जौन संरचना निर्धारित कैले हुआ वो बहुत जरूरी है। ओके उद्देश्य के खातिर इस्तेमाल करे के परिचय से परमेश्वर ओके स्थापित कैले हुआ। हालेलुया। रउआ ना खाली कलिसिया में बढ़त हई और शिक्षक में भी हई और दूसरन के खातिर सेवकाई में सहभागी होत हई। हालेलुया। कलिसिया में पासवान का सेवकाई भाइयन के पोषित करत है, उनके प्रार्थना जीवन में विश्वास में और हर दिन विजयी रूप से मसीह जीवन जिए के खातिर प्रतीक्षित करत है। जैसे ही हमने मसीह के जल्दी आगमन के बाट जोहत हई, ऐसे ही जब रउआ आत्मा जीतत हई तब उद्धार खाली शुरुआत है। उनके कलिसिया में जाए के खातिर मार्गदर्शित करी। ई उनका सुरक्षा, आत्मिक वृद्धि, बढ़ोतरी और सेवकाई के खातिर हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है प्रार्थना कर। रउआ लोगन जहाँ कहीं भी है अपने पवित्र हाथ के उठाई और हमरे पीछे प्रार्थना बोली। प्यारे प्रभु, रउआ का धन्यवाद मसीह के देह का एक सदस्य बनावे और एक स्थानीय कलिसिया में सक्रिय रूप से सहभागी होए के अवसर के खातिर हम विश्व भर में नया विश्वासियन के खातिर प्रार्थना करत हई और ओ लोगन के खातिर भीजे शायद अटक गई हो कि उ कलिसिया के अपने खातिर परमेश्वर के सुरक्षा, व्यवस्था, शांति और ताजगी पावे के एक स्थान समझ। जैसे ही उ अंदर आई हैं वैसे ही उ आत्मिक रूप से बढ़िया और मेल मिलाप का सेवकाई और काम में प्रभावी बनिए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन भोजपुरी चर्च में और हम विश्वास कर रहे थे कि भोजपुरी चर्च आपके जीवन के, आपके परिवार के
और रिश्तेदारन के बदलत हम। परमेश्वर की गहरी समझ आपके पास आवत था। पिछली बार 2 हफ्ता से हम लोग बातचीत कैली कि हम लोग के पास चंगाई कैसे आई, कैसे सामरी स्त्री का हम एक कहानी बतौली कि कैसे वो स्त्री परमेश्वर से चंगाई ले। हालेलुया। आज हमने की बात कर जिया पवित्र आत्मा के बारे में। परमेश्वर को धन्यवाद देतीला कि अपने सेवकाई के समय के पहली बार पवित्र आत्मा के बारे में बात करत थी। दुख भी है क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम लोग संसार में कुछ भी ना कह पाए। एक हमरे आपके लिए सहायक पवित्र आत्मा के बारे में हमें पहले ही बातचीत करे के रहा, पहले ही बातचीत करे के चाहता, लेकिन परमेश्वर का योजना आपके लिए और आज के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के बारे में आपके हमरे द्वारा समझाइया। बाइबल कहे कि यीशु मसीह कहना कि हम जाए पिता के पास तोहरे लिए एक सहायक भेजब, और सहायक भेजना भी वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु कहना हम तो के अनाथ ना छोड़ब, हम तोरे पास एक सहायक भेजब जवन तोरे साथ सदा रही। प्रभु कहना हम तो तोरे साथ ना रहब, हम अपन काम पूरा कई के अब जात हिला पिता के पास, और तोहरे बदे एक सहायक भेजब। तोके अकेले ना छोड़ब, तोके अनाथ ना छोड़ब, तोहरे बदे एक सहायक जरूर भेजब। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ये पूरा भी कहना यूहन्ना के 16 अध्याय 7 वचन में ऐसा लिखल कि तो भी हम तो से सच कहत है कि हमार जायल तोहरे लिए अच्छा है, काहे से कि यदि हम ना जाई तो उस सहायक तोहरे पास ना आई, परंतु जब हम जाई तो तोहरे पास हम भेजब। हालेलुया। प्रभु कहना कि हमार जायल यहाँ से अच्छा है, हम जाई पिता से हम विनती करब, उस सहायक तोरे पास भेजब जवन तोरे साथ सर्वदा रही। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, हर काम के लिए सबसे पहला नंबर 1 पे रह चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम लोग कुछ ना कह पाओ चाहिए। ध्यान दा, प्रभु के भी पवित्र आत्मा का जरूरत रहा। हर जवन चमत्कार कई न प्रभु अपने समय में सब पवित्र आत्मा के द्वारा रहा। और आज काल भी पासलो जो चमत्कार करना, पासलो जो प्रार्थना कर लोग चंगा होना, अंधा देखना, लंगड़ा चलना, बहरा सुनना, यहाँ तक कि मुर्दा भी जिंदा होना, उस सब केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। एक व्यक्ति के अंदर अगर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा से भरल है। और ध्यान दा, बाइबल कहेले कि हमनी के पवित्र आत्मा से भरे रहे के चाहिए। एक विषय में कभी हम बाद में बातचीत करब, लेकिन भरला से पहले वो हमें कैसे मिली, वो हमरे पास कैसे आई है। प्रभु तो कहना कि हम तो के एक सहायक भेजब। प्रभु 2000 साल पहले गई ना, और उस सहायक भेजना आज भी वो दुनिया में एक सहायक हो। अगर आप पवित्र आत्मा ना ग्रहण करना, अगर आपके पास पवित्र आत्मा ना है, तो आपके जरूरी है कि आपके पास पवित्र आत्मा होवे की चाहिए। बिना पवित्र आत्मा का जीवन अधूरा है, असफलता है, निराशा है, परेशानी है, समस्या है, केवल यह है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहना कि हम जाति तोरे बदे एक सहायक भेजब, और वो तोरे पास रहे के चाहिए। हालेलुया। अब सवाल है कि हमने के एक कैसे पावल जी। आज यही के बारे में बातचीत करब। हालेलुया। तो पहला है संगति के द्वारा। हाँ, संगति के द्वारा। संगति बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक संगति ना है तो कभी भी पवित्र आत्मा का अनुभव आप ना कर पाइए, पवित्र आत्मा की ग्रहण ना कर पाइए। हमरे पास वचन है कि लोग कैसी संगति में रहना, और जब संगति में रहना तब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आयल और वो बड़ा काम करे लगना। लोग आश्चर्यचकित हो गई ना कि इनके सब कहाँ से आवे लगल। लेकिन सबसे बड़ी बात रहा वो लोग संगति में रहना। आज बहुत से मसीह दुखद का बात है कि वो संगति में ना रहल चाहना, वो अकेले रहल चाहना, वो तनहा रहल चाहना, लेकिन संगति में समय ना बितावल चाहना।
लेकिन वो बहुत कुछ खो देते हैं, बहुत कुछ ना पावत हैं। हालेलुया। बाइबल कहेले कि संगति कितना जरूरी है, और बाइबल कहेले कि जैसे जैसे वो दिन नजदीक आवा, अंत के दिन, प्रभु का आगमन का दिन, रैप्चर का दिन, वैसे वैसे और ज्यादा संगति करा। बाइबल हमें सलाह देले, बाइबल हमें आदेश देले, बाइबल हमें आज्ञा देले कि हम लोग और ज्यादा संगति कर जा। हालेलुया। तो पहला है कि हम संगति के द्वारा पवित्र आत्मा के प्राप्त कर सकीला। वचन देखल जाइए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 वचन। यहाँ पे लिखल है, जब पेंतुकुस्त का दिन आयल तो उस सब लोग इकट्ठा रहना। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द भैल, और उसी सारा घर वो जहाँ बैठल रहना भर गया, और उन्हें उनका आग से जीभ फटत दिखाई देल, और उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरल। उस सब पवित्र आत्मा से भर गई ना, सब पवित्र आत्मा से भर गई ना। जिस प्रकार आत्मा उनके बोले के सामर्थ दिला, उस सब लोग अन्य अन्य भाषा बोले लगना। हालेलुया। बाइबल कहेले कि चेला लोग प्रभु के गैले के बाद एक कमरा में बैठल रहना, बातचीत करत रहना, प्रभु के बारे में, वचन के बारे में, या प्रार्थना करत रहना। बाइबल कहेले कि उस सब एक संगति में बैठल रहना। जैसे एक संगति में बैठल रहना, वो लोगन के ऊपर एकाएक पवित्र आत्मा आयल। पवित्र आत्मा वो पूरी घर की, पूरी जगह के भर दला। हालेलुया। उनका जीभ आग से फटने लगल, और उनकरे में से हर एक के पास अन्य भाषा बोले का सामर्थ मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। वहां जे बैठल सब के ऊपर इस संगति का पावर है कि जब हम और आप संगति कर जाला, बाइबल कहेले जहां 2 या 3 हो ना, वहां परमेश्वर होना। हालेलुया। ये पुराने नियम का बात रहा, लेकिन सच में नया नियम का बात है कि वो तोरे अंदर होत हुम, वो तोरे जीवन में रहत हुम। हालेलुया। और एक पाव बदे संगति जरूरी है। अगर कभी भी आप पवित्र आत्मा का अनुभव ना की ना, तो जहाँ संगति होत है, जहाँ प्रभु के लोगन का मिलाप होता है, जहाँ प्रभु के लोगों का मिलना जुलना होता, चाहे वो सेल हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो प्रार्थना का समय हो, चाहे वो बाइबल अध्ययन का समय हो, जहां भी आप देखत हो कि यहाँ संगति होता, वहां आपके जाल जरूरी है। काहे से कि पवित्र आत्मा वहीं पे आई। अगर कभी भी आप पवित्र आत्मा ना अनुभव कईना, ना ग्रहण कईना, तो आपकी संगति जरूरी है। हालेलुया। यही बदे चर्च भी जरूरी है। एक चर्च जिकरे बारे में बहुत से लोग धोखा खाना कि चर्च जरूरी काहे बा, चर्च जरूरी ना है। नहीं, चर्च जरूरी है। बहुत से लोग से चल आज घर बैठ के हम प्रार्थना कर ले, चल आज घर हम आराधना के लिए, चल हम घर बैठ जाए। ना ना ना, चर्च जरूरी है, चर्च जरूरी है। हालेलुया। पड़ोसी से कहा चर्च जरूरी है। हाँ, चर्च जरूरी है। संगति जहां होता, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होता। हालेलुया। सोच के देखा, जब संगति होले, लोग अलग अलग वरदान के साथ वहां बैठन, लोग अलग अलग वरदान के साथ वहां आवन, और सबकर उपहार, सबकर महिमा एक नया व्यक्ति के जीवन में काम करला। जे कोई कभी पवित्र आत्मा ना ग्रहण कैला, ओकरे जीवन में वो काम करत है। हालेलुया। तो बाइबल कहेले संगति के द्वारा पवित्र आत्मा का अनुभव आप करिए। संगति, उन लोग वहां पे संगति करत ना, उन लोग वहां पर इकट्ठा भल ना। एक घर में बैठ के पवित्र आत्मा ना मिले, घर में बैठ के पवित्र आत्मा ना मिले। और संगति भी जरूरी है प्रभु के लोगन के साथ, ना कि दुनिया की लोगन के साथ। बाइबल कहेले आप जिकरे साथे रहिया, आप उनकरे तरह आप बनत जइया। हालेलुया। विश्वास करा कि वचन बहुत सत्य है। तो चुनाव करा कि आपकी पवित्र आत्मा चाहिए कि दुष्ट आत्मा चाहिए। अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो परमेश्वर के साथ रहा, और दुष्ट आत्मा चाहिए तो दुष्ट आत्मा के लोगन के साथ रहा। हालेलुया। लेकिन संगति मायने रखेले। संगति,
संगति करा अपने परिवार के साथ प्रभु की महिमा के लिए, अपने बच्चन के साथ, अपने भाई बहन विश्वासिन के साथ संगति जरूरी है। सेल में रहे बदे, सेंटर में रहे बदे, प्रार्थना की मीटिंग में रहे बदे, बाइबल की मीटिंग में रहे बदे, चर्च में आओ बदे, एक अवसर है जे परमेश्वर आपके देले हुआ। हमने के समय में इतना कुछ ना रहा, हालेलुया, केवल चर्च और चर्च बस। लेकिन आज आपके समय में चर्च है, सेल है, सेंटर है और प्रार्थना मीटिंग है और बाइबल अध्ययन मीटिंग है, हालेलुया, और लीडर मीटिंग। सोचा पूरे सप्ताह में कितना अवसर है संगति करे बदे। आप लोगों के संगति करे के चाहिए अगर आप पवित्र आत्मा का भूखल प्यासल हुआ, और ओकरे बिना जीवन ना बन सकला, ओकरे बिना कोनो बड़ा काम ना कर सकला। अगर आप पवित्र आत्मा का भूखल प्यासल हुआ तो आपके संगति जरूरी है, हालेलुया। हम विश्वास करते कि आपके समझ में आवत है। तो पहला रहा संगति के द्वारा, दूसरा है वचन सुने के द्वारा, हालेलुया, वचन सुनने के द्वारा। बाइबल कहले प्रेतो काम 10 अध्याय 44 वचन में कि कैसे कुरनेलियुस के घर में पतरस गई ना और वहां पे वचन सुनावे लगना। तो हमरे पास पढ़े बदे 44 वचन है। यहाँ पे लिखल है पतरस ई बात कहत रहना, पवित्र आत्मा सब वचन के सुने वाले पर आयल, हालेलुया। सब वचन सुने वालन पे पवित्र आत्मा उतरल। जैसे ही पतरस अपन मुंह खोलना प्रचार करे बदे वचन का, और जितना लोग वहां पे वचन सुनता ना, हरेक के ऊपर पवित्र आत्मा आयल। वचन सुने वालन के ऊपर पवित्र आत्मा आयल, वचन सुने वालन के लिए, हालेलुया, वचन सुने वालन के लिए पवित्र आत्मा आयल। उनके जीवन में काम करे बदे, रहे बदे, घर बनाओ बदे और महिमा से महिमा में जाए बदे, हालेलुया। पवित्र आत्मा आयल वचन सुने वालन के ऊपर। अगर आप एक वचन सुने वाला ना हुआ, अगर आप एक वचन सुने वाला ना हई, वचन सुने बदे तैयारी करा। यही कारण है कि कभी भी हमें ना देखे के चाहिए कि अरे मोबाइल में हम का वचन सुनम, कैसन बात है, ना ना ना। वचन जहां भी मिले वहां सुने के चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा का प्रभाव तोरे ऊपर हो सका और तुम्हार जीवन आगे जा सका, हालेलुया। बाइबल कहले कि वो लोग प्रार्थना केवल सुनत ना वचन, वो लोग और कुछ ना करता ना, केवल वचन सुनता ना, और पवित्र आत्मा हरेक के ऊपर आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। पवित्र आत्मा हरेक के ऊपर आ रहा। वचन सुने बदे समय निकालेगा, समय निकाला वचन सुने बदे, वचन का सुनने वाला बना और वचन पे चले वाला भी बना। पहले सुने के चाहिए, चाहे वो सेंटर में आप बैठल हुआ, चाहे सेल में, चाहे चर्च में। बहुत से लोग आवन वचन ध्यान पे ना लेना, वचन ना सुनना। जब वचन का समय होला तब उनका टाइम पास होला, उनके शैतान सुतावाला या उनके पास कुछ और परेशानी होले, उनका दिमाग इधर उधर जाला। बाइबल कहले वो काम कैले से सफलता ना है, वो काम कैले से पवित्र आत्मा का अभिषेक ना आई, पवित्र आत्मा ना आई। तो का केले से आई? वचन सुनले से, वचन सुनले से, हालेलुया। जब वचन का समय होला, परमेश्वर के धन्यवाद ना कि आज आप पवित्र आत्मा ग्रहण करे वाला हुआ, हालेलुया। आज बहुत से लोग वचन सुनत पवित्र आत्मा ग्रहण कर लिया। बहुत से लोग आज अभी पवित्र आत्मा ग्रहण करिए वचन सुने बदे। अगर ये सत्य रह वहां तो यहाँ भी सत्य है, वचन बदलल ना है, नियम ना बदलल है, नियम वह है, हालेलुया। अगर ये सही रहा वहां की वचन सुनने वालन पे पवित्र आत्मा आयल, तो अगर आप ध्यान से सुनत हुआ वचन, तो आप भी पवित्र आत्मा से आप भर जाइए यीशु मसीह के नाम में,
हालेलुया। वचन सुने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। वचन सुने वालों के ऊपर वचन सुने वाला बनना। वचन का जब समय हो ले तो मस्ती करे का समय ना, वो वचन ध्यान से सुनने का समय। ऐसन बिना कि कान यहाँ दिमाग कहीं और, ऐसन बिना हो चाहिए। अगर आप ऐसन करत हुआ तो अपने आप के जल्दी बदले के हुई, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में घर बनावा। हालेलुया। वचन सुने वालों के पास पवित्र आत्मा आया, उनका पूरा जीवन में आया। जे वहां बैठ के सुनतल सबके ऊपर आयल। वचन सुने खातिर समय निकाला और वचन सुने बदे महत्व दा, वचन के महत्व दा, क्योंकि वो मन एक सामर्थ है। प्रभु का ना कि यूहन्ना के 6:63 वचन में प्रभु का ना कि जवन हम वचन तो से कहत हिला, वो आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। वो आत्मा है। जैसे ही लोग वचन सुनता ना, वचन जैसे ही उनके हृदय में जाता, पवित्र आत्मा उनके जीवन में गया, पवित्र आत्मा उनके जीवन में गया। हालेलुया। और सब सुने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा आयल। बाइबल कहले कि वचन सब सुने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा आयल। वचन के सब सुने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा आयल, महिमा से आयल, अनुग्रह से आयल, महान रूप से आयल और सब कुछ लेके आयल। ये बदे वचन सुना, वचन की सुनल जरूरी है। तो पहली बात संगति करे बदे पवित्र आत्मा मिली। दूसरी बात वचन सुन के पवित्र आत्मा मिली। हमारे आपके लिए एक उदाहरण है। जवन लोग वहां कहीं ना हमने की वह करे के हुई, यही बदे पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन हमने के सामने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा है जब आप प्रार्थना करना। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करना, जब आप प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का महिमा, पवित्र आत्मा का अनुग्रह उसी समय आपके ऊपर आवाला। हालेलुया। हमारे पास है फिर तो काम 4:31 वचन, वहां पे लिखल है जब वो प्रार्थना कहे भाई ना, तो वह स्थान जहां वो लोग इकट्ठा रहना हिल गए और उस सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई ना, और परमेश्वर का वचन हिवाल से सुनावे लगना। हालेलुया। बाइबल कहले कि जब वो लोग प्रार्थना करता ना, जब वो लोग प्रार्थना करता ना, तो सब लोगन के ऊपर पवित्र आत्मा आयल। जब वो प्रार्थना कह बना, तो वो जगह जहां बैठल नहीं हिल गल और पवित्र आत्मा से सब लोग भर गई ना। हालेलुया। पवित्र आत्मा आयल सबके भर देला। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबके भर देला जब लोग प्रार्थना करता ना। प्रार्थना भी मुंह ना चले के चाहिए, हृदय। बाइबल कहले प्रार्थना प्रभु से बातचीत है। प्रार्थना प्रभु से बातचीत है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका हृदय प्रभु से बात करे के चाहिए। प्रार्थना केवल मुंह से ना होला, प्रार्थना हृदय से होला। एक बारे में कभी बातचीत कह ली है, लेकिन प्रार्थना करे वालन के ऊपर पवित्र आत्मा आयल और पवित्र आत्मा से लोग परिपूर्ण हो गई ना, भर गई ना। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर गई ना वो लोग, पवित्र आत्मा से भर गई ना। हर एक उन लोग जो वहां बैठल रहे, जो वहां प्रार्थना करता, प्रार्थना ये बदे हम अपने लोगन में एक परमेश्वर के द्वारा विचार दे ली कि अगर हफ्ता में एक दिन सब लोग इकट्ठा होकर केवल प्रार्थना करा, वो आपके सेल में होके चाहिए, वो आपके सेंटर में होके चाहिए, वो आपके हर स्थान में होके चाहिए। हफ्ता में एक दिन मिल के प्रार्थना करा ताकि पवित्र आत्मा से भर जा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जा। पवित्र आत्मा से भरे बदे वो काम है। पवित्र आत्मा से भरे बदे वो काम है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से भर रही है, दुनिया का हर चीज आपके लिए रोटी लगी, दुनिया का हर मुसीबत आपके लिए रोटी लगी। हर मुसीबत के सामने खड़ा हो सकना आराम से। पवित्र आत्मा से भर गए ना लोग, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई ना। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हर कोई जो वहां इकट्ठा बल, जो वहां प्रार्थना करता है, ये बदे संगति में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर जरूरी है, ताकि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। प्रार्थना से भरे बदे पवित्र आत्मा से भरे बदे प्रार्थना जरूरी है, ताकि पवित्र आत्मा से भर जाए। यही बदे प्रार्थना कभी हल्का में ना लोग चाहिए, इकट्ठा होकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना शक्तिशाली है। महान लोग अगर आगे गई ना, वो केवल प्रार्थना के द्वारा आगे गई ना, और हमनी के मन ना लगाला। हालेलुया। ऐसा ना हो चाहिए। जब हमने के प्रार्थना करेला, पवित्र आत्मा से भरल जाइला। एक सबूत है यहाँ पर। हालेलुया। पवित्र आत्मा से लोग भर गई ना जब वो प्रार्थना करता ना। तो पहली बात संगति के द्वारा, दूसरी बात वचन सुने के द्वारा, और तीसरी बात प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। चौथी बात, जब आपके पास्टर आपके ऊपर हाथ रखा, तब आप पवित्र आत्मा से भरे का उस समय है। हालेलुया। जब आपके पास्टर आपके ऊपर हाथ रखा, वो समय है कि आप पवित्र आत्मा से भरा। मन बनावा कि जैसे ही पास्टर हमारे ऊपर हाथ रखे, वैसे हम पवित्र आत्मा से भर जाए। वह एक समय है। हालेलुया। जब भी आपका पास्टर आपके ऊपर हाथ रखा ना, ओके हल्के में मत ला। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कराला। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम कराला। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आवाला। पवित्र आत्मा से आप भर जाना। बड़े काम करे बदे, नया काम करे बदे, अभिषेक के प्राप्त करना। हाथ रखे के बारे में कभी ठीक से बात करब। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि पास्टर हर बतिया में ये बारे में दूसरे दिन बात करब, वो बारे में। हाँ, ताकि हम अपने विषय से, अपने रास्ते से भटक ना पाए। हाथ रखल परमेश्वर की लोगन का आपके जीवन में एक बड़ा दरवाजा खोलाला। महान काम करे बदे चुनाला। हाथ रखले से पवित्र आत्मा आपके जीवन में आवाला। सावधान रहा। अगर अपने पास्टर का हाथ जो तोरे ऊपर पड़ाला, अगर उनके हल्के में लेत हुआ था या हल्के में लेत हो था, आप पवित्र आत्मा तोरे जीवन में काम करता, ओके पहचाने की हुई। बाइबल में हमारे पास वचन है। हालेलुया। प्रेरितों का 19 अध्याय 6 वचन में यहाँ लिखल है, जब पौलुस उन लोगन पे हाथ रखना, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरल और वो भिन्न भिन्न भाषा बोले लगना और भविष्यवाणी करे लगना। हालेलुया। भविष्यवाणी करे लगना। पवित्र आत्मा उन लोगन के ऊपर आयल और हर लोग भविष्यवाणी करे लगना। हालेलुया। हाथ रखले का ये नतीजा रहा। हाथ रखले के द्वारा जैसे ही पौलुस लोगन के ऊपर हाथ रखना, और ध्यान दा, पौलुस उनका पास्टर अन्ना। बाइबल कहले कि वो चर्च में घूमत गई ना, चर्च में देखे गई ना कि का होता का ना होता, कैसे चलत था कैसे ना चलत था, और वहां पे लोगन के ऊपर हाथ रखना, प्रार्थना करना, हाथ रखना, और उस सब लोगन के ऊपर पवित्र आत्मा आयल। और बाइबल कहले कि वो लोग अन्य भाषा में बोले लगना और भविष्यवाणी करे लगना। हाथ रखे कि कभी हल्के मत ला। हालेलुया। हाथ रखे बदे पौलुस तीमुथियुस से कहने कि जो प्राचीनों के हाथ रखले से तोहरे अंदर जो वरदान हो के चमकाता, ता हाथ रखले से बहुत कुछ होला। हालेलुया। पवित्र आत्मा हाथ रखले के द्वारा आयल। सौभाग्य वो लोग हम जिकर पास्टर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर। जैसे ही हाथ रख के प्रार्थना करना, वैसे ही परमेश्वर का अभिषेक उनके अंदर ट्रांसफर होला। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ट्रांसफर होला। हालेलुया। पवित्र आत्मा हाथ रखले के द्वारा भी काम करता। उतरल, बाइबल कहले कि उतरल पवित्र आत्मा उनके जीवन में जिक्र ऊपर वो हाथ रखना। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा कबो ना भूले,
प्रार्थना करा कि पास्टर आपका आपके ऊपर हाथ रखा। अगर आप पवित्र आत्मा पागल हुआ, आप दूसरे के ऊपर हाथ रखा, पवित्र आत्मा जरूर उनके अंदर जाई, जरूर काम करी, जरूर उतर जाई, उनका पूरा जीवन बदल जाई। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आवाला पूरी जिंदगी बदल देला। हालेलुया, हालेलुया। हाथ रखले के द्वारा, हाथ रखले के द्वारा एक बदे प्रार्थना जरूरी है। अगर आप जब प्रार्थना करत हुआ तो प्रार्थना करा, पिता आपके जन हमारे पास से कब हमारे ऊपर हाथ रखा, कब हमारे ऊपर हाथ रखा। कैसे कि एकरे में महिमा है, सृष्टता है, अनुग्रह है। पवित्र आत्मा का महिमा तोरे शरीर में उतर जाला जैसे ही कि वो तोरे ऊपर हाथ रखाला। हालेलुया। बहुत से बार हम दिखले इला अपने सेवकाई में, जब हम सेवकाई करेला लोगन का, जैसे हम हाथ रखीला उनके ऊपर, वो पवित्र आत्मा से भर जाना, पवित्र आत्मा के सामने वो खड़ा ना रह पाना, पवित्र आत्मा उनकी पूरी तरह से बदल देला। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोगों की कहानी हमारे पास है, जैसे ही हम हाथ रखीला वैसे इनके जीवन में एक बदलाव होला, एक ताजगी आवेले, क्योंकि सच्चाई है पवित्र आत्मा का। और आप अगर एक पास्टर हुआ, अगर आप एक सेवक हुआ, अगर आप पवित्र आत्मा बोले हुआ, आपकी भी जरूरत है हाथ रखने का। जैसे ही आप हाथ रखिए वैसे ही लोगों का जीवन महिमा से महिमा हो जाए, वैसे ही लोगों का जीवन बदल जाए। हाथ रख के तो देखा परमेश्वर तेरे द्वारा बड़ा काम करिए। हाथ रखवा के तो देखा पवित्र आत्मा तेरे द्वारा बड़ा काम करिए। हालेलुया। और बाइबल ये भी कहले कि शीघ्र जल्दी से क्यों के ऊपर हाथ ना रखने चाहिए। एकर का मतलब है कि जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई ना करे तब तक हाथ ना रखे के चाहिए। जब हम सेवकाई करे लोगन का, पवित्र आत्मा जेकरे ऊपर हाथ रखे कि बोला ला केवल ओकरे ऊपर हाथ रखेला, जेकरे ऊपर हाथ रखे ना बोला ओकरे ऊपर हाथ ना रखेला। सावधान रहे कोई हाथ रखले के विषय में भी, और हाथ रखले के द्वारा पवित्र आत्मा के जीवन में काम कैला। हालेलुया। धन्य हुआ परमेश्वर, धन्य हुआ जी ये सब बात हमने के बतावाला कि कैसे हमने के आगे बढ़े के होई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट, जब आपके पास्टर आपके लिए प्रार्थना करा, वो पवित्र आत्मा का उतरले का 100% चांस है। हालेलुया। जब आपके अगुआ आपके लिए प्रार्थना करा, पवित्र आत्मा उस समय आई और आपके जीवन के बदल दे। हालेलुया। बाइबल का वचन हमारे पास प्रेरितों का 8 अध्याय 15 वचन है। यहाँ पे लिखा है वो जाकर उनके लिए प्रार्थना करना कि वो पवित्र आत्मा पावा। हालेलुया। जाके लोग प्रार्थना करना, पतरस हुआ और यूहन्ना हुआ, जाके एक जादूगर वाले व्यक्ति की प्रार्थना करने की पवित्र आत्मा पावा, पवित्र आत्मा पावा, उन लोग पवित्र आत्मा पावा। हालेलुया। और बाइबल के लिए जिसने प्रार्थना की ना उन लोग पवित्र आत्मा पाओ ना। तो जैसे ही आपके पास्टर आपके लिए प्रार्थना करत हुआ, इस समय की आप पवित्र आत्मा ग्रहण करा, इस समय की पवित्र आत्मा आप ग्रहण करा। हल्के में मत ला, हल्के में मत ला। अपने पास्टर के, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर साथ प्रार्थना के और परमेश्वर साथ संगति के हल्के में मत ला। ये सब एक कारण है, एक रास्ता है, एक जगह है जहां पे हमने की पवित्र आत्मा की ग्रहण कर सकीला, पवित्र आत्मा के साथ चल सकीला, पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकीला। परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं लगे आज पवित्र आत्मा कैसे मिली, पवित्र आत्मा से कैसे आप भरिया, एक बारे में अच्छे सीख ले हुआ। हालेलुया। महान काम, महान बात। हालेलुया। अगर आप में से कोई नया व्यक्ति हुआ जे हमें देखत हुआ पहली बार, तो हम चाहते कि अपने स्थान पे खड़ा हो जा, हम आपके लिए प्रार्थना करब। प्रभु तो के पवित्र आत्मा से भर दिए। हालेलुया। और इस समय उद्धार ग्रहण के लिए बदे, पवित्र आत्मा ग्रहण के लिए बदे। बोला हे पिता परमेश्वर, हम तोरे पास आवत थे यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करत थे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र हुआ, परमेश्वर उनके मरे में तीसरे दिन जीवित कैले हुआ।
अपने मुंह से अंगीकार करत थी और हृदय से विश्वास करत थी, आज और अभी से यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी और प्रभु हूँ, अपने जीवन में अनंत जीवन की ग्रहण करत हैं। हम घोषणा करत हैं कि हम बच गए, हमार नया जन्म हो गया। आज से जो हमारे अंदर वो महान है, जो संसार में उसे महान हमारे अंदर है, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। बधाई हुआ कि आप नया जन्म पौले हुआ। अभी समय है कि पवित्र आत्मा के आप ग्रहण करा, विश्वास करा। पवित्र आत्मा जैसे हम ग्रहण करवाए, ग्रहण करा, अब पवित्र आत्मा से भर जाइए। हालेलुया। हमारे पीछे बोला हे प्यारे पवित्र आत्मा, हमारे अंदर आवा, हमारे शरीर का अपन घर बनाओ। बोले हम आपका स्वागत करते। पवित्र आत्मा हमके वरदान दा, अन्य भाषा बोले बदे, स्वर्गीय शब्द में बात करे बदे। पवित्र आत्मा हम तो के ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते कि आपके पास पवित्र आत्मा है। इस समय आप भेंट देले का, और जे कोई नया जन्मल हो, जे कोई अभी उद्धार प्रार्थना भैल प्रभु में आप कैसे आगे बढ़िए, स्क्रीन पे हमारा नंबर शो होता है, जरूर आप बात करिए ताकि हम आपकी अगुवाई कैसे लगी, प्रभु में आप कैसे आगे बढ़ा। अगर 3 महीना अगर आप हमें समय दे दिए, प्रभु तो के महान आशीष दी। हालेलुया। तो इस समय भेंट का, प्रभु का सम्मान का और प्रभु बदे हृदय खोलने का धन्यवाद। प्रभु तो के आशीष दें। धन्यवाद। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा बोले तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा। आज उसकी वर्शिप करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करें। वो सच्चा परमेश्वर है। तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। बोले सोने चांदी से
कद्दूस मतलब पवित्र होता है। ओ तू रहीम है, ओ कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। बोले हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू मेरे। हालेलुया। हम विश्वास करत ही कि प्रभु के आप लोग अपन भेंट दे बलो। हम भेंट प्रति प्रार्थना करब। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करत है जे कोई देहले बा ओके आशीष दा पिता, ओकर घर, ओकर जीवन, ओकर परिवार महिमा से महिमा में रह। पिता हम प्रार्थना करत है उनके घर में, उनके परिवार में कोनो चीज कमी ना हो। पिता हम प्रार्थना करत हिला कि उनके नाश करे वाले उनके जीवन का हर व्यक्ति के, हर शैतान के घुड़का पिता उनके घर सुरक्षित हो जाए और सलामत रहे। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते तो और महिमा करत है। शैतान के कोनो चीज उनके जीवन में ना हो पावा। यीशु मसीह का नाम में आमीन। हालेलुया। इस समय की हम आपके लिए प्रार्थना करें। अगर आप कहीं बीमार हुआ वहां हाथ रखा, हम विशेष प्रार्थना करब कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति के लिए जे कोई आज वचन सुनत है, जे कोई प्रार्थना सुनत है। परमेश्वर आपका वचन कहाला कि प्रार्थना जैसे ही लोग प्रार्थना कहना कि पवित्र आत्मा पावा, वैसे ही हर लोग पवित्र आत्मा पाऊना। आज हम भी यूहन्ना और पतरस के स्थान में खड़ा होकर प्रार्थना करत है। पिता हर एक सुनने वालन के, हर एक देखे वालन के पवित्र आत्मा दा। पिता हर कोई पवित्र आत्मा से भर जा। पिता पवित्र आत्मा से इनका जीवन भरपूर हो जा प्रभु यीशु के नाम में। पिता जहाँ कोई दर्द हो वहाँ चंगाई बोलत है यीशु के नाम में। जहाँ कहीं बीमारी वहाँ चंगाई बोलत है यीशु मसीह के नाम में। शैतान का कोनो बस इनके ऊपर ना चले। मसीह इनके अंदर है, महिमा की आशा है। मसीह इनके अंदर महिमा की आशा है। धन्यवाद देते पिता कि आप इनका चरवाहा हुआ, इनके जीवन में कोनो परेशानी ना हुई। हर परेशानी के हम प्रभु यीशु के नाम इनके जीवन से डांटत थे और गायब करत थे यीशु मसीह के नाम में। इनका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह और महिमा से भरत है। हड्डियों का रोगी चंगा हो जा, हड्डियों का रोगी चंगा हो जा। हर गिल्टी बीमारी छाती से निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर जख्म इनके जीवन से चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। बवासीर की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। खांसी निकल जाए, हर बीमारी, टीबी की बीमारी, दमे की बीमारी, कैंसर को मरने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। HIV को मरने का हम आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। लंगड़े पर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। अंधेपन चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। बहरेपन चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। शैतान को हम आदेश देते हैं हर एक शरीर से निकल जाओ ये प्रभु यीशु के नाम में। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। यहाँ पे परमेश्वर का रहने का स्थान है, ना कि बीमारी का। हर बीमारी के शरीर से हम प्रभु यीशु के नाम में डांटत थी और भगावत थी यीशु मसीह के नाम में। इनका जीवन पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जा, पवित्र आत्मा से भर जा, पवित्र आत्मा से भर जा। जीसस इन द नेम ऑफ पावर, यीशु के नाम में सामर्थ्य, पवित्र आत्मा से भरे बदे आदेश देती यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इनका जीवन परिपूर्ण हो जा महिमा से, श्रेष्ठता से, अनुग्रह से परिपूर्ण हो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका वचन कहला कि जैसे लोग हाथ रखने और पवित्र आत्मा पाना, पिता परमेश्वर जैसे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने के जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हर तरह का पत्थरी पानी बन जाए, हर तरह का पत्थरी पानी बन जाए। हर तरह का रोगी चंगा हो जा, हर तरह का रोगी चंगा हो जा प्रभु यीशु के नाम में। चंगा हो जा प्रभु यीशु के नाम में, चंगा हो जा प्रभु यीशु के नाम में। दर्द खत्म हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक ऑनलाइन शो देखे वाले के परमेश्वर में आशीषित घोषित करती प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इनका जीवन पूरी तरह से बदलत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद तोरे भलाई के लिए प्रभु, धन्यवाद तोरे महिमा के लिए प्रभु। धन्यवाद। सारा महिमा अंदर प्रभु हम आप तो के देते, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगत ही। धन्यवाद देती चंगाई के लिए। आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं हर एक के पास चंगाई है।
स्क्रीन पे नंबर है, गवाही जरूर दा, गवाही जरूर दा। हालेलुया। सूचना है ये रविवार जून का पहला रविवार है, प्रभु भोज है। प्रभु भोज में प्रभु के साथ, प्रभु के मेज के साथ शामिल हो बने, परिवार के साथ, लोगन के साथ समय निकाला ताकि संगति के द्वारा परमेश्वर तो के आशीष दे। हालेलुया। अगर आप एक लीडर ना हो तो लीडर बन जाए, अगर आप एक सेंटर ना चालू के लिए मत सेंटर चालू करा, अगर आप एक सेल ना चलाओ ना तो आप सेल लीडर बन जाए। परमेश्वर के काम में आनंद है। बाइबल कहे ले परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति तोरे जीवन में और तोरे द्वारा लोगन के जीवन में ले जाए बदे तैयार हो जा। परमेश्वर तो के आशीष दे। हमारे साथ है लास्ट प्रार्थना। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ बनल रही। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय और भलाई और करुणा हमारे साथ और हमारे जिंदगी के साथ और हम परमेश्वर के घर